आपका बेबी प्री मैच्योर हुआ है? क्या आपका बेबी आपके प्रेगनेंसी के 30 वीक से पहले पैदा हो गया? क्या आपका बेबी किसी क्लिनिकल कंडीशन के कारण ऑक्सीजन पे रहा है? क्या आपका बेबी का बर्थ वेट 1.5 केजी से कम रहा? तो उसके लिए आरओपी क्यों ज़रूरी है? आइए बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटिल फाइटर अद्रिका में। तो आज का हमारा टॉपिक है आरओपी, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि छोटे बच्चों में, स्पेशली प्री मैच्योर बच्चों में, जो कि समय से पहले पैदा हो जाते हैं, उनके अंदर होती हैं। उनके आँखों के पर्दों पे एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स ग्रो हो जाती हैं, जो आगे चलकर उनकी आँखों को बहुत असर करती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी का रिस्क किन बच्चों को होता है और इसके लिए कितना रेगुलर चेकअप और कितने विजिट में हमें मालूम चलता है कि हाँ बेबी की आई अब ठीक है। इन कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कराना, जो बच्चे 30 वीक से पहले पैदा हो जाते हैं उनके अंदर पर्दे की सही ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उन सभी बच्चों का जिसका एज 30 वीक्स अराउंड से कम है, उनको ये रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी का टेस्ट बहुत ज़रूरी है कराना। वो बच्चे जिनका वेट 1.5 केजी से कम है, भले ही वो 30 वीक के बाद हुए हों, आफ्टर 31st 32 वीक में हुए हैं, बट उनका वेट अगर 1.5 केजी से कम है, तो ऐसे केसेस में भी रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी टेस्ट का कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, वो बच्चे जो किसी क्लिनिकली कंडीशन के कारण एनआईसीयू में काफ़ी लंबे समय तक ऑक्सीजन पे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में भी आरओपी होने का सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो इसके लिए जो बच्चे ऑक्सीजन पे भी रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, उनके लिए भी रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें कितना टाइम लगता है और क्या ये बेबी के लिए पेनफुल होता है और कितने विजिट में हमें मालूम चलता है कि हाँ बेबी की आई अब ठीक है। तो मोस्टली मेरी बेबी जो 24 वीक्स पे हुई थी, उसे कितने टाइम लगे और हम कितने विजिट डॉक्टर के पास गए जब हमारे डॉक्टर ने बोला कि हाँ बेबी की अब आई ठीक है, और क्या मेरी बेबी को पेन हुआ। तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा पेन नहीं होता बेबी को, नॉर्मल होता है। बस डॉक्टर आपकी बेबी की आँखों में कुछ मशीनें डाल के फैलाने के लिए कुछ मशीनें डालते हैं, तो ऐसा सच कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता बेबी के लिए। और इसमें 45 से 1 हावर का टाइम लग सकता है फर्स्ट चेकअप में, जो डॉक्टर करते हैं। और उसमें डॉक्टर आपकी बेबी को आँखों में 3 से 4 बार आइस ड्रॉप डालते हैं कि बेबी की आँखों को डाइल्यूट कर सकें, उसके अंदर रेटिना की ब्लड वेसल्स को अच्छे से देखने में मदद मिलती है। तो इसलिए डॉक्टर बेबी की आँख को डाइल्यूट करने के लिए आइस ड्रॉप डालते हैं। हमें 3 विजिट लगे थे डॉक्टर के पास, जब हमारे डॉक्टर ने हमें बोला कि हाँ अब आपकी बेबी की आई ठीक है और अब आप 1 ईयर फॉलोअप चेकअप के लिए आना। तो जब हम थर्ड टाइम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि यस इट इज़ ऑल डन, अब आपको 1 ईयर फॉलोअप चेकअप कराना है। तो उस टाइम हमें कुछ राहत लगी कि चलो हमारी बेबी की आई अब ठीक है और हमें 1 ईयर बाद फॉलोअप चेकअप के लिए जाना है। जब भी आपको डॉक्टर आपको 1 ईयर 6 मंथ बाद या कभी भी आपको डॉक्टर बुलाए आइस चेकअप के लिए, तो आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे बेबी के लिए लॉन्ग टर्म बीमारी होती है। तो इसके लिए हम कोशिश करें कि हम इस चीज़ को मिस ना करें। तो अब हम बात करेंगे कि मेरी बेबी को आरओपी का कौन सा स्टेज हुआ और उसके लिए वो क्या ट्रीटमेंट हुआ। तो मेरी बेबी को मोस्टली जब डॉक्टर ने फर्स्ट चेकअप किया 4 टू 6 वीक पे, तो डॉक्टर ने हमें बोला कि अभी आपकी बेबी की आई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो हम वेट करेंगे दूसरा चेकअप करने के लिए, लाइक फॉलोअप चेकअप अभी 1 या 2 वीक के बाद करेंगे, फिर हम देखेंगे। फिर जब मेरी बेबी का 1 या 2 वीक बाद सेकेंड चेकअप हुआ, डॉक्टर ने हमें बोला कि अभी हमें थोड़ा और वेट चाहिए, क्योंकि अभी बेबी का जो रेटिना है वो पूरी डेवलप नहीं हुई है। और डॉक्टर ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक आपकी बेबी की रेटिना में ब्लड वेसल्स पूरी तरह से डेवलप ना हो जाए और रेटिना का अलग होने का कोई खतरा ना हो, तब तक ये डॉक्टर प्रोसेस कर। डॉक्टर ने जब थर्ड चेकअप किया और हमें बताया गया कि हमारी बेबी को जोन 2 स्टेज 3 था। 2 जहाँ अक्सर आरओपी पाया जाता है, ऐसी स्थिति में जहाँ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स रेटिना को नुकसान पहुँचाने और रेटिना को डिटैचमेंट को रोकने के लिए डॉक्टर हमें लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो हमारे डॉक्टर ने हमें बोला कि आपके बेबी का लेज़र ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम बाद हमें वो टाइम दिया, इस दिन आपके बेबी का लेज़र ट्रीटमेंट होगा। और फिर वो दिन कुछ 1 घंटे का प्रोसेस था जब हमारे बेबी का ट्रीटमेंट हो रहा था। और आफ्टर ट्रीटमेंट जब हमारे बेबी को कुछ टाइम बाद हमसे मिलने के लिए बोला, तो जब मैं उसे देखने गई, मेरी आँखें, मतलब मुझे रुक नहीं रहा था कि मैं अपने आँसुओं को रोकूँ। उसकी आँखें पूरी रेड थी और मैं डर गई कि शायद उसे कोई पेन हो रहा है। बट डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल जब हम उसे एक ट्रीटमेंट देते हैं,
तो ये नॉर्मल है होना। अगर आपके बेबी का भी लेज़र ट्रीटमेंट के बाद ऐसा कुछ होता है तो आप नॉर्मल रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है। और उसके कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल अपने से ही सही हो गया। मतलब वो जो उसकी आइज़ बिल्कुल रेड हो गई थी। तो जो डॉक्टर होते हैं, ये ट्रीटमेंट से सबसे बड़ा जो वो होता है, बच्चों को बचाया जाता है अंधापन होने से, ब्लाइंडनेस होने से बच्चों को लेज़र ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है। तो जब भी आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको फ़ॉलो-अप चेकअप के लिए जाना है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब अपने प्रीटर्म बेबी को घर ला देते हैं तो डॉक्टर से विज़िट नहीं करते हैं, और ऐसे टाइम में उनके बेबी को आरओपी हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। और जब उन्हें स्टेज 5 हो जाएगा तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम रेटिना अलग हो जाती हैं। तो उस टाइम पे कोई भी ट्रीटमेंट भी आप करोगे तो वो उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब अपने प्रीटर्म बेबी को घर लाएँ, तो जब तक आपके डॉक्टर आपको फ़ॉलो-अप चेकअप के लिए बुलाते हैं तब तक आप रेगुलर फ़ॉलो-अप चेकअप के लिए जाओ। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके प्रीटर्म बेबी के साथ क्या हो सकता है। तो ट्रीटमेंट के बाद जब हम घर गए और फिर हमारे डॉक्टर ने हमें कुछ आइस ड्रॉप दिया, जो हमारे बेबी को रेगुलर डालना था, और कुछ मेडिसिन दिया बेबी के लिए। तो हमने वो आइस ड्रॉप प्रॉपर अपने बेबी को जब डालना था तब हमने उसकी आइज़ में वो डाला, और उसके लिए उसकी मेडिसिन जो दी थी हमने उसे रेगुलर दिया। वो आपको मिस नहीं करना है एक भी दिन, जब आपके और जब भी आपके डॉक्टर आपको फ़ॉलो-अप के लिए बुलाए तो आपको जाना है, क्योंकि वो फिर चेक करते हैं फ़ॉलो-अप चेकअप में कि आपके बेबी की जो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, उससे आपके बेबी को कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा है, या फिर वो जो उसके लिए वो ट्रीटमेंट हुआ, वो डेवलप फिर से तो नहीं हो रहा है। तो ये डॉक्टर फ़ॉलो-अप इसीलिए बुलाते हैं। तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमें कब तक फ़ॉलो-अप के लिए जाना पड़ता है और ये सब चीज़ें। तो आप अपने लिए नहीं, अपने बेबी के लिए सोचो कि आपका बेबी का ये लाइफ़ टाइम की बात होती है। तो आपको जब भी डॉक्टर बुलाता है फ़ॉलो-अप के लिए तो आप जाओ। फिर जब हमारा बेबी 3 बजे, डॉक्टर ने बोला कि अब आपको 1 ईयर फ़ॉलो-अप चेकअप आना है। तो 1 ईयर चेकअप के लिए, मतलब इस 3 अक्टूबर को हमारा 1 ईयर चेकअप था। हम डॉक्टर के पास गए तो हमारे डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी बेबी की आई बिल्कुल नॉर्मल है, उसका विज़न सही है, उसकी हर चीज़ बिल्कुल परफ़ेक्ट है। तो अब आप आराम से मुझे 4 ईयर बाद मिलना, मतलब जब बच्चा 4 साल का हो जाएगा तब आपको आना है हमारे पास। तो हमें थोड़ी राहत मिली। तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि आपने, जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है, मैंने वही चीज़ें फ़ॉलो की। जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको इस बच्चे को स्क्रीनिंग नहीं करानी है, स्क्रीनिंग कराने से बचो आप, तो बच्चे को मतलब ट्रीटमेंट जो होने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर हम बच्चे को स्क्रीनिंग ना कराएँ। तो मैंने अपने बच्चे को स्क्रीनिंग नहीं कराया, जहाँ भी देखती थी कि टीवी चलता है मैं वहाँ से उसको हटा देती थी, क्योंकि उससे बच्चे के आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप भी कोशिश करो कि आपके बेबी को भी स्क्रीनिंग कराने से जितना ज़्यादा हो सके बचाओ, उससे बेबी को आँखों में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपने इतने अच्छे से केयर किया अपनी बेबी का, तो इसी वजह से आपको, आपके बेबी का बिल्कुल आइज़ नॉर्मल है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपका बेबी भी प्रीटर्म है और आप घर ला रहे हो अपने बेबी को, तो आप प्लीज़ फ़ॉलो-अप चेकअप के लिए जाया करो, क्योंकि कभी-कभी टाइम से कुछ चीज़ें मालूम चल जाती हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आरओपी टेस्ट हमारे बेबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर भी करिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं, आप मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ, और